क्या होगा अगर आपको लोगों के सिर से निकलती एक रेड लाइन दिखे जो बताए कि उनका कितने लोगों से रिश्ता है, और क्या हो अगर वो लाइन किसी की मौत से जुड़ी हुई हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ रिलेशनशिप, धोखा और मौत सबको जुड़ा हुआ है एक अदृश्य एस लाइन से। एक लड़की जो इन लाइनों को देख सकती है, एक पुलिस ऑफिसर जो सच तक पहुंच जाता है, और एक मर्डर मिस्ट्री जो हर पल गहराती जा रही है। हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं एक लेटेस्ट, एकदम यूनिक और डार्क के ड्रामा एस लाइन की कहानी। और यहाँ एस का मतलब है सेक्सुअली रिलेशनशिप। तो कहानी की शुरुआत में शिन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो खिड़की से बाहर देख रही होती है। एक आदमी स्कूल की एक लड़की को कार में बैठने को बोल रहा था और उसके सिर से बहुत सारी रेड कलर की लाइन जाती हुई दिख रही थी। इसका मतलब ये है कि उस इंसान का उतने सारे लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है। फिर वो अपने सामने वाली खिड़की पर एक लेडी को देखती है जिसके सिर से भी ठीक ठाक लाइन्स जा रही थी। वो शिन को हाई करने लगती है तो वो खिड़की ही बंद कर देती है। अंधेरे में धूप का चश्मा पहनकर बैठी हुई वो इस बात को सोच रही थी कि जिंदगी में कुछ चीजें नहीं दिखनी चाहिए, और वो जन्म से ही उन्हें देखते आ रही थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उन्हें उसका मतलब समझ आने लगा, और वो ड्राइंग्स में भी उन्हें ही बनाती थी। एक पिक्चर में उसने अपने डैड और अपनी आंट के सर को एक लाइन से जोड़ा हुआ था। उसकी मॉम ही समझ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने हस्बैंड को ही मार दिया। इससे शिन ने अपनी आंखें बंद रखने और खुद को अलग रखने की कोशिश की। अपनी जान लेनी चाहिए, वो भी कितनी ही बार। बिल्डिंग से कूदी, नस काटी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद उसने सोचा कि अब वो पता करके रहेगी कि इन लाइन्स को किसने बनाया, और उसके अलावा इन्हें कौन कौन देख सकता है। तभी उसके सामने वाली पड़ोसन उसके लिए फ्रूट्स लेकर आई थी, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। वो फ्रूट्स बाहर ही रख देती है। उसके जाने के बाद वो फ्रूट्स को अंदर ले आती है। उसे खाने के बाद वो बहुत खुश थी। उसने बहुत टाइम बाद ये खाए थे, क्योंकि उन लाइन्स की वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। फिर हमें हान नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव था। उसे अपनी भतीजी की वजह से आने में लेट हो गया था, तो उसके बारे में बता रहा था कि आजकल के बच्चे कैसे हैं, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। तो उसकी कली कहने लगती है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसका क्या होगा। तो वो हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उसका एक कली के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उस कली की शादी होने वाली थी। इसके बाद हमें स्कूल में उसकी भतीजी सुनहा को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां उसे परेशान कर रही थी। उनमें से एक लड़की ये कह रही थी कि मुझे पैसे देने के बजाय तुमने मेरी रिपोर्ट कर दी। अगर आगे से ऐसा किया तो बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगी। फिर हान को देखते हैं, वो अपने कलीग डोंगसिक के साथ एक केस देख रहा था जिसमें एक लड़की की मौत हो गई थी और उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था। उनके पड़ोसी से पता चला कि कल कोई डिलीवरी मैन उससे मिला था। अब ये दोनों यही सोच रहे थे कि वो आदमी क्यों आया होगा, क्या उसने उसे मारा होगा। सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन भी नहीं दिख रहा था। उसके पैसे भी वैसे ही रखे हुए थे, पैसों को तो हाथ तक नहीं लगाया क्या। उन्हें उसके घर में किसी रेस्टोरेंट की फूड पैकेजिंग दिखी तो डोंगसिक से वो वही पूछता है कि तुमने उसका पता किया। वो बताता है कि वो हमेशा ही फूड ऑर्डर करती रहती थी, लेकिन उस दिन उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, और उसका ब्रेकअप भी 1 साल पहले हो गया था। तब से वो सिंगल है। वहाँ शिन को देखते हैं, वो घर से बाहर तो निकलती नहीं थी, इसलिए वो खाना भी ऑर्डर करती रहती थी। तब वो टीवी में उसी लड़की की न्यूज़ देखती, जिसमें बताया जा रहा था कि कोई हेलमेट वाला आदमी उसके घर आया था, और तो और उसे टीवी में भी लाइन्स दिख रही थी। तब एक लड़के के ऊपर बस एक ही लाइन देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है, क्योंकि ऐसा जल्दी से देखने को नहीं मिलता। उसी टाइम एक डिलीवरी बॉय उसके सामने फूड डिलीवर करने आया हुआ था, और उसके सर पे भी एक लाइन थी। उसे लगने लगता है कि कहीं ये वही खूनी तो नहीं है, इसलिए पुलिस को कॉल करके बताने लगती है, लेकिन उन्हें साथ में देखकर कॉल कट कर देती है, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। अगले दिन स्कूल में देखते हैं, सुनहा स्कूल नहीं आई हुई थी, इसलिए वही गुंडी लड़की हेयोंग उसका लॉकर तोड़कर उसका सामान बाहर निकालने लगती है। तब उसमें उसे एक लव लेटर मिलता है। फिर हान को देखते हैं, वो घर आता है तो सुनहा को देखकर चौंक जाता है कि तुम स्कूल नहीं गई, पर वो तो उससे पैसे मांगने लगती है। वो अपने पर्स से सारे पैसे निकाल कर उसे दे देता है, फिर कहता है कि और पैसे कल दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। तभी वो उसके फेस पे चोट के निशान देखता है, हाथ चेक करता है तो उसमें भी चोट के निशान थे। पूछता है कि किसी ने मारा क्या, लेकिन वो ये कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, और अपने रूम में चली जाती है। सुनहा के ऐसे बिहेवियर से वो परेशान था, इसलिए खिड़की के पास चला जाता है। अक्षिन का घर उसके सामने वाली बिल्डिंग में था। तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग से किसी ने कॉल करके किसी हेलमेट वाले आदमी के बारे में रिपोर्ट की थी। उसका एड्रेस मिलने के बाद वो शिन से मिलने जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। तब वो हान के सिर पे बहुत सारी लाइंस बनी देखती है, मतलब कि उसका बहुत से लोगों से चक्कर था। इतने में वहाँ एक लड़का आता है जो बताता है कि ये कभी बाहर नहीं निकलती। तो हान शिन से कहने लगता है कि कल तुमने रिपोर्ट की थी, बस वही पूछने आया। तो वो दरवाज़ा खोलती है और बताती है कि कल मैंने गलती से पुलिस को कॉल कर दिया था। मैंने एक हेलमेट वाले लड़के को सामने लड़की के घर जाते हुए देखा था, लेकिन वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। इतना बताने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर रात में एक हेलमेट वाला आदमी को दिखाया जाता है जो उसकी ही बिल्डिंग में आया हुआ था, और उसके सर पे भी एक लाइन बनी हुई थी। दूसरी तरफ सुनहा को हेयोंग का मैसेज आता है कि कल पैसे लेकर स्कूल पहुंचाना। तभी वो सामने से एक लेडी को बैंक से पैसे ले जाते ही देखती है, तो वो चोरी करने के मतलब से उसका पीछा करती है। फिर जैसे ही उसे चुराने वाली होती है कि सामने से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वो चुरा नहीं पाती। वहाँ हान और डोंगसिंग उसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्हें उस मरने वाली लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला था। उसका नाम जोंगमिन था, जो कि उसी बांगजू हाई स्कूल में टीचर है जिसमें कि सुनहा पढ़ती है, और उसका एड्रेस वही था, उसके सामने वाली बिल्डिंग। उसकी फ़ोटो देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जो उसे उस दिन वहाँ मिला था। तभी उसे एक कॉल आता है, पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल से गायब हो गए हैं, इसलिए वो डोंगसी को केस की जांच के लिए भेज देता है और खुद हॉस्पिटल जाता है। पर वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि उसके डैड छत पे पहुँच गए हैं। एकदम साइड में खड़े होकर नीचे देख रहे थे,
तब स्टाफ उन्हें नीचे ले जाता है और वहाँ डोंग सिक इन्वेस्टिगेशन के लिए उस लड़के के बॉयफ्रेंड जोंगमिन के घर जाता है। वो बेल बजाता है पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तो अंदर घुस जाता है क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए टॉर्च से देखने लगता है। वहाँ सब कुछ बहुत अजीब था। ये बताने के लिए वो हान को कॉल करता है, पर जोंगमिन तो उसके पीछे ही खड़ा था। उसकी कुछ बताने से पहले वो उसे मारने लग जाता है, जिससे कि कॉल कट जाती है। तब जोंगमिन डोंगसिक को वहाँ बांध देता है और फिर हेलमेट पहनकर सामने वाली लड़की को मारने के लिए जाता है। किसी के चलने की आवाज़ सुनकर शिन खिड़की के पास जाती है, तो उसे वहाँ जाते हुए देख लेती है। वो डर जाती है, पुलिस को कॉल करने का सोचती है, लेकिन फ़ोन बंद हो गया था। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो डर डर के चाकू लेकर उसके पीछे जाने लगती है। पर वो इतना डरी हुई थी कि सीढ़ियों पर ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए नीचे पहुंचकर बेहोश हो जाती है। और वो सामने वाली लेडी तो उसे अपना बॉयफ्रेंड समझकर अंदर आने देती है, क्योंकि वो भी हेलमेट पहनता था। और जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो उसे पता चलता है कि वो जोंगमिन है। वो उसे जानती थी, कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ हमें पता चलता है कि जोंगमिन भी वो लाइन्स देख पा रहा था और उसकी लाइन उस लड़की से मिल रही थी, लेकिन उस लड़की के सिर पे तो बहुत सारी लाइन्स थी। तभी शिन चाकू लेकर वहाँ पहुँच जाती है, पर वो इतना डरी हुई थी कि जोंगमिन आराम से उससे वो चाकू ले लेता है और कहता है कि ले मार मुझे, और फिर उसके मार देता है। फिर वो उस दूसरी लड़की को मारने के लिए जाता है। इतने में हान शिन की बिल्डिंग में पहुँच जाता है। तब शिन के घर का दरवाज़ा खुला देखकर वो अंदर जाता है। वहाँ मैप जैसा था और उसमें कुछ लाइन्स बनी हुई थी। तभी वो खिड़की से सामने उनकी लड़ाई होते हुए देख लेता है। अब वो गन से उसे शूट करे उससे पहले शिन जोंगमिन के पैर में चाकू मार देती है, लेकिन वो तो चाकू निकाल कर उसे ही मारने लगता है। तब हान उसे रोकने के लिए शूट कर ही देता है। अब थोड़ी देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई थी। डोंगसिक भी ठीक था और उस लड़की को भी हॉस्पिटल भेज दिया गया था। जोंगमिन ने मरते टाइम लाइन्स को देखकर कुछ कहा था, तो शिन ये सोच रही थी कि क्या उसे भी वो लाइन्स दिखती है। तब वो हान से उसके बारे में पूछती है। इतने में सुनहा उसे बुलाने के लिए आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो और शिन एक दूसरे को जानते हैं। फिर बाद में हान सुनहा के पास जाता है ये पूछने के लिए कि स्कूल में उसे कोई परेशान करता है, अगर कुछ ऐसा है तो उसे बता सकती है। लेकिन वो फिर उल्टा बकवास करने लगती है कि तुम्हें मेरी पड़ी कहाँ है। फिर शिन के लिए पूछती है कि वो बाहर क्या कर रही थी। वो पूछता है कि तुम उसे जानती हो। तब वो बताती है कि हम मिडिल स्कूल में साथ में थे, उसकी माँ ने उसके डैड को मार दिया और फिर खुद भाग गई। इसके बाद शिन को देखते हैं वो आज बाहर निकली हुई थी। वो सन ग्लासेस इसलिए पहनती थी ताकि वो लाइंस ना दिखे या हल्की दिखे, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि उसकी इस एबिलिटी से वो लोगों की हेल्प कर सकती है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है कि जो तुम देख सकती हो वो मुझे भी दिखता है, इसलिए मुझे बांगजू हाई स्कूल में आकर मिलो, यानी कि सुनहा के स्कूल में। फिर हम स्कूल में एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम जीनी था। वो बहुत स्लो गाड़ी चला रही थी, इसलिए बच्चे गाड़ी को धक्का देकर उसका मजाक बना रहे थे। यहाँ बताया जाता है कि पिछले साल 5.9% टीनेजर सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे। और तब सुनहा को भी दिखाया जाता है उसके सर से भी एक लाइन जा रही थी, यानी कि वो भी किसी रिलेशनशिप में रही। इसके बाद शिन को देखते हैं वो घर की खिड़कियों पर से सारे कार्डबोर्ड हटा देती है और अपने रूम को साफ करती है। और वहाँ सुनहा जब स्कूल पहुँचती है तो बोर्ड में उसे लेकर अजीब अजीब लिखा हुआ था, मतलब उसका मजाक उड़ाया हुआ था। तब हेयोंग जोर जोर से सबके सामने उसका लिखा लेटर पढ़ने लगती है, तो सुनहा उसे रोकने लगती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। तो हेयोंग उसे मारने लगती है। तभी जीनी वहाँ आ जाती है, हेयोंग को पकड़कर पीछे फेंक देती है और फिर लेटर को फाड़ देती है। इसके बाद वो सुनहा से अकेले में बात करती है, उसे समझाने लगती है कि लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो जानती थी कि सुनहा एक अच्छी स्टूडेंट है, इसलिए कहती है कि तुम लड़ाई मत किया करो, नहीं तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। पर अभी वो घर जाना चाहती थी, इसलिए वो जाने लगती है कि तभी उसे अपने लॉकर में एक चश्मा मिलता है। वो इधर उधर देखने लगती है कि किसका होगा, किसने रखा होगा, पर कोई नहीं दिखता, तो वो उसे उठा लेती है। फिर डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है। हान जोंगमिन के केस को देख रहा था। उसे ये बहुत अजीब लग रहा था कि उसने उन लड़कियों को क्यों मारा, क्योंकि उसने उससे पहले 2 लड़कियों को मारा था। उसकी मौत हो गई थी, लेकिन सब कुछ अजीब था, इसलिए वो उसके घर तक पहुंच जाता है। इधर उधर देखने लगता है, पर तब दीवार में नोटिस करता है कि वो पेंट नहीं था, नीचे से रेड लाइन्स बनती हुई ऊपर तक जा रही थी और एक तरह से जाल के जैसे फैली हुई थी। ये उसके लिए बहुत ही अजीब था। और वहाँ घर पर सुनहा को देखते हैं, उसने वो चश्मा पहन लिया था, तो उसे भी वो रेड लाइन नजर आ रही थी, मतलब कि जोंगमिन उस चश्मे की वजह से ही लाइन्स देख पा रहा था। सुनहा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर पकड़ नहीं पाती, ना ही ये समझ पाती है कि आखिर ये है क्या। तभी हान घर आता है, तो उसके सिर पे लाइन्स का पहाड़ देखकर तो डर के मारे चिल्ला देती है और घर से बाहर भाग जाती है। बाहर भी वो ऊपर की तरफ देखकर जा रही थी, तो शिन उसे ऐसे अजीब तरीके से जाते हुए देख लेती है। फिर जैसे जैसे सुनहा मार्केट एरिया में पहुंचती है, सबके सिर में वैसे ही लाइन्स बनी हुई थी। धीरे धीरे वो समझ आती है कि इनका क्या मतलब है, क्योंकि लोग आपस में कनेक्ट हो रहे थे और उसके खुद के ऊपर बस एक ही लाइन थी। इसके बाद तो अगले दिन वो खुश होकर स्कूल पहुंचती है। तब सबके सिर में वो लाइन्स देखती है, लेकिन उसकी टीचर जीनी के सिर पे एक भी लाइन नहीं थी। ये देखकर वो सरप्राइज होती है कि ये वर्जिन है। फिर हेयोंग और उसकी गैंग को आता हुआ देखती है, सबके सिर पर लाइन्स थी और हेयोंग के पास 2 लाइन थी, एक तो पास में कहीं जा रही थी, इसलिए वो उसे फॉलो करती है तो देखती है कि वो उसके टीचर से कनेक्ट हो रही थी, मतलब कि उसका टीचर के साथ चक्कर चल रहा था। ये खबर तो उसके लिए बहुत ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग थी। फिर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। जिनी सबको नए स्टूडेंट से मिलवाती है, जो कि कोई और नई शिन ही थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं और सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर हान को देखते हैं, उसे पता चला कि जोंगमिन सुनहा के स्कूल में मैथ टीचर था। तब वो उसकी फोटो पर चश्मा नोटिस करता है, इसलिए पहले उसके एविडेंस बॉक्स में ढूंढता है। जब वो वहाँ नहीं मिलता तो उसके स्कूल पहुँच जाता है। तब वहाँ जिनी से मिलता है, उसे बताता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ
और सुनहा का अंकल भी। तो वो सुनहा के बारे में कहने लग जाती है कि आजकल वो कुछ परेशानी में है, आपको तो पता ही होगा। वो कहता है कि मैं उसको ध्यान नहीं रख पाता, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया, एक मर्डर केस के सिलसिले में आया हूँ। और फिर उसे जोंगमिन के बारे में बताता है, जिन्हें को तो कुछ पता ही नहीं था। वो जानकर बहुत शॉक्ड आती है कि जोंगमिन सीरियल किलर था और अब मर गया है। तब हान उससे उसके चश्मे के बारे में पूछता है कि वो चश्मा पहनता था। तो वो कहती है कि मैंने तो उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने कुछ टाइम पहले स्कूल छोड़ दिया था। और वहाँ हेयोंग फिर से सुनहा को पैसों के लिए धमकाने लगती है, लेकिन इस बार वो डरती नहीं, उसका सामना करती है, क्योंकि उसे हेयोंग की कमजोरी पता चल गई थी। इसलिए कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं है, अब तुम्हारा शर्मिंदा होने का टाइम आ गया है। इससे गुस्सा होकर वो उसे लात मार के गिरा देती है। अब सुनहा उसे कुछ कहे, तभी शिन वहाँ आकर कहने लगती है कि तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। तो हेयोंग उसका कॉलर पकड़कर उसे भी डराने की कोशिश करती है, पर शिन उल्टा उसकी टाई पकड़कर उसके साथ बाउंड्री से नीचे लटक जाती है। कहने लगती है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं अपने साथ तुम्हें भी नीचे ले जाऊंगी। अब इससे तो कोई भी डर जाएगा। वो भी डर जाती है, इसलिए वहाँ से चली जाती है। तब सुनहा उस पर गुस्सा करती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए किसने कहा। तो वो कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। पर सुनहा कहने लगती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, और चली जाती है। वहीं हान भी जा रहा था, तो जेनी उसे सुनहा से मिलकर जाने के लिए कहती है, और वो कहता है कि अगर उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा करेगी। लड़कियों के मामले में वो खतरनाक था, इससे जेनी से भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो सीधी सी थी, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। तब जाते हुए उसे सुनहा देख लेती है। फिर हान जोंगमिन के बारे में पता करते हुए एक बार में जाता है जहाँ वो रेगुलर जाया करता था। तो वो आदमी बताता है कि हाँ, वो अक्सर यहाँ आता रहता था और वो चश्मा भी पहनता था। लेकिन फिर अचानक ही वो खुद से बातें करने लग गया था और कस्टमर को देखकर काउंटिंग किया करता था, जिससे कई बार उनसे उसकी लड़ाई भी हुई थी। हान ये सब नोट कर रहा था। तभी एक लेडी उससे कहने लगती है कि आजकल भी लोग नोटबुक रखते हैं, इंटरेस्टिंग है। फिर उसे क्यूट बोलकर अपने साथ ऊपर ले जाती है, मतलब कि उसकी एक और लाइन बढ़वाने के लिए। उधर सुनहा को देखते हैं, वो हेयोंग का पीछा कर रही थी। वो अपने उसी टीचर से मिलती है, तो सुनहा उनकी फोटोज ले लेती है। वो दोनों होटल में चले जाते हैं, तो सुनहा हेयोंग को फोटो भेज देती है, लेकिन वो ये कहती है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा, टीचर को ही पनिशमेंट मिलेगी। तब टीचर की फोटो देखकर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना इसे ही पकड़ा जाए। इसलिए अगले दिन वो उन्हें फोटो भेज देती है और उससे 200 मिलियन वॉन मांगती है। इससे तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। फिर घर जाते हुए वो शिन से ऐसे ही पूछ लेती है कि 20 मिलियन वॉन अपार्टमेंट डिपॉजिट के लिए बहुत हैं, पर उसे कोई आइडिया नहीं था। सुनहा इस जगह से कहीं और जाना चाहती थी, उसके लिए हान के होने ना होने का कोई मतलब नहीं था। फिर वो शिन से उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि तुम्हें लगता है कि वो जिंदा होंगी, अगर होती तो तुम तक पहुंच जाती, जिससे शिन को उनकी याद आने लगती है। अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है, वही टीचर हेयों को डांटने के बहाने उससे मिलने बुलाता है। उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी धमकी मिली। वो समझ जाती है कि सुनहा ने इन्हें वो फोटो भेजी होगी, तो बता देती है कि वो सुनहा के काम है, उसने हमें साथ में देख लिया था। टीचर तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन हेयोंग तो एकदम नॉर्मल थी, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं जाने वाला था। पर जब ऊपर जाकर ये देखती है कि सुनहा अब नए फ्रेंड्स बना रही है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ टीचर जब अपने डेस्क पे जाता है तो उसे और फोटो मिलती है, जो कि उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड की थी। मतलब सुनहा अब एक डरपोक से स्कूल की गुंडी बनने वाली थी, क्योंकि उसके हाथ एक ऐसा हथियार लग चुका था जिससे वो किसी को भी आसानी से नचा सकती है, यानी कि वो चश्मा। वहीं शिन उसका अचानक से ऐसा बदला हुआ रूप देखकर हैरान थी। फिर टीचर और उसकी गर्लफ्रेंड की बातों को सुन लेती है। बाद में वॉशरूम में जब वो सुनहा के साथ थी तो उसका चश्मा देखकर उसे शक होने लगता है। पूछती है कि तुम हमेशा से इसे पहनती हो। वो कहते हैं कि आजकल मेरी आंखें कमजोर हो गई है, बस इसलिए अभी पहनना शुरू किया है। तो शिन उसका चश्मा देखकर कहती है कि तुम्हें इससे कुछ अलग सा दिखता है, रेड लाइन जैसा कुछ। ये सुन के तो चौंक जाती है, पूछती है कि तुम्हें भी दिखता है। फिर कंफर्म करने के लिए ये पूछती है कि फिर मेरे सर पे कितनी लाइंस है। वो बता देती है कि एक है, और बाकी सबका भी बताने लगती है, और उसे जोंगमिन के बारे में बता देती है कि उसके पास भी ये था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये जरूर जोंगमिन का ही चश्मा होगा। उस दिन उसे मरते हुए उसने नोटिस किया था। तो उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, जिस पर वो बताती है कि ये मेरे लॉकर में था, मुझे नहीं पता कि कैसे आया। फिर अपना चश्मा लेने लगती है, पर वो दे ही रही थी तो छीन लेती है कि पहले ही किसी का भी रहा हो, लेकिन अब ये मेरा है। फिर बाद में रात को सुनहा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी, तभी उस टीचर का मैसेज आता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है, इसलिए आधी रात को स्कूल की छत पर आ जाना। इससे वो बहुत खुश होती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, फिरती है, खूब मस्ती करती है। तब दिखाया जाता है कि हेयोंग उस पर नजर रख रही थी, क्योंकि उसने स्कूल में उसकी और शिन की बात सुन ली थी। वो इतना तो समझ गई थी कि उस चश्मे में कुछ तो है। अब सुनहा फोटो खिंचवाने लगती है, तो चश्मा बैग में रखकर उसे बाहर ही रख देती है। तो मौका देकर हेयोंग उसका बैग ही उठा लेती है। सुनहा जब वापस आती है, देखती है कि बैग में चश्मा नहीं है, तो डर जाती है कि कहाँ चला गया। उसे ढूंढने लगती है, लेकिन मिलता ही नहीं, जबकि हेयोंग तो उस चश्मे से नए नज़ारे ले रही थी। और वहाँ सुनहा शिन को कॉल करती है, उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वही ले गई होगी। उसके बारे में बस उसे ही तो पता था। तो शिन पूछने लगती है कि तुम कहाँ हो। बस सुनहा का अभी स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी था। कहती है कि मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, इसलिए तुमसे बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन काट देती है। फिर जल्दी से स्कूल की छत पर पहुंच जाती है, तो टीचर वहीं था। उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मैं थी, हेयोंग ने बताया होगा ना। फिर पैसे के बारे में पूछने लगती है कि कहाँ है। तो वो कहता है कि किसी ने तुम्हें आते हुए तो नहीं देखा। वो बहुत डरा हुआ था। उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। तो वो कहती है कि जब सभी लोग मुझे बुली करते थे तब तुम शांत बैठे हुए थे, तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। तो वो माफ़ी मांगने लगता है। तभी उसकी वाइफ का मैसेज आता है, वो भी उसे वही फोटो भेजकर पूछती है कि ये क्या है।
इससे तो टीचर को बहुत गुस्सा आता है। सुनहा पर चिल्लाने लगता है कि तुमने उसे क्यों भेजा। वो कुछ समझ ही नहीं पाती है। और वहीं शिन भी स्कूल की तरफ आ रही थी। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचती है तो उसके सामने ही सुनहा बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड आती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। अब हान को भी जैसे पता चलता है तो वो भी यहाँ पहुँच जाता है। वो उसे बताती है कि सुनहा ने कहा था कि वो स्कूल जा रही है, इसलिए मैं उससे मिलने वहाँ गई, पर मुझे नहीं पता कि वो वहाँ क्यों गई। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि ये सुसाइड नहीं है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल गुस्सा कर रहा था कि एक तो टीचर नहीं आया और कल वो इंसिडेंट हो गया। वो टीचर को सुना रहा था कि तुम अपने स्टूडेंट को संभाल नहीं सकते। अफेयर के बारे में सबको पता चल गया था, इसलिए वो बाकियों को सुना रहा था। बच्चों और टीचर को ब्लेम कर रहा था। तो एक टीचर से इस पर उसकी बहस हो जाती है। वहीं शिन स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि हेयोंग स्कूल नहीं आई थी, इसलिए उसे उस पर भी शक होने लगता है। फिर हमें एक टीचर जंगू को दिखाया जाता है। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो शादी नहीं कर रहा था, अब्रॉड जाने वाला था। पर उससे पहले वो कुछ दिन अपनी बहन के घर रहने चला जाता है। उधर हान हॉस्पिटल में सुनहा के साथ ही था। तब शिन बाहर से उसे देख रही थी। फिर स्कूल जाकर छत के नीचे वही जगह देखने लगती है जहाँ सुनहा गिरी थी। तभी एक लड़की उससे कहने लगती है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती, तुम यहाँ एविडेंस ढूंढने आई हो ना। और फिर उसे हेयोंग के बारे में कहने लगती है कि वो हर दिन तो सुनहा को बुली करने के लिए आती थी, लेकिन आज नहीं आई। फिर नीचे जाकर शिन को वैसा ही चश्मा पहने एक लड़का दिखता है, तो वो उस चश्मे को चेक करती है, लेकिन वो तो एक नॉर्मल चश्मा था। इस बीच उसी टीचर जंगू को वही चश्मा अपनी मेज पर रखा हुआ मिलता है, तो वो जीनी से पूछने लगता है कि तुम्हें पता है ये किसका है। वो उसे देखकर कहती है कि पता नहीं, पर ये तुम पर सूट करेगा। उसके कहने पर वो उसे पहन लेता है। तो अपने सामने रेड लाइंस देखकर चौंक जाता है और उसी टाइम हान आता है तो उसके सर पे लाइंस का पहाड़ देखकर डर जाता है, इसलिए फटाफट उसे उतार देता है। हान यहाँ सुनहा के बारे में पूछने आया था, पर जीनी को तो कुछ पता ही नहीं था। फिर वो हेयोंग के बारे में पूछता है कि जो सुनहा को परेशान करती थी, लेकिन वो तो आई नहीं थी। उसे सुनहा के बैग से उसके बॉयफ्रेंड की फोटो मिली थी, लेकिन जीनी को उसका भी नहीं पता था। लेकिन वो उसे ढूंढ लेता है। वो लड़का बताता है कि उसने ही मुझे अप्रोच किया था, वही मुझ में इंटरेस्टेड थी। तो वो पूछता है कि लास्ट बार जब तुम उससे मिले थे तो कुछ अजीब लगा। तब वो चश्मे वाली बात बताता है कि वो पागलों की तरह अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। तो हान उसी जगह जाकर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखता है, तो उसमें हेयोंग को उसका बैग ले जाते हुए देख लेता है। वहीं जोंग भी अब उन रेड लाइंस का मतलब समझ चुका था। घर पर वो अपनी बहन और उसके हस्बैंड के साथ खाना खा रहा था, तब उन दोनों के सिर पर लाइंस बनी हुई थी और उसके जीजा के तो कुछ ज़्यादा ही थी। तब वो उससे उसकी शादी के कैंसिल करने की वजह पूछते हैं। वो बताता है कि वो लड़की उसके दोस्त के साथ ही उसे चीट कर रही थी। फिर जब जंगू अपने जीजा के साथ लिफ्ट में नीचे जा रहा था, तब नोटिस करता है कि उनकी एक लाइन उसी अपार्टमेंट में जा रही थी, यानी कि उनका यहीं किसी से अफेयर चल रहा है। वो पता करने की कोशिश करता है, लेकिन कर ही नहीं पाता। वहीं सुनहा के केस को सुसाइड मानकर बंद किया जा रहा था, क्योंकि स्कूल वाले भी कोई लफड़ा नहीं चाहते थे। इसी बात पे हान अपने बॉस से बहस कर रहा था। वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि ये सुसाइड नहीं है। उसके पास सुनहा का फ़ोन भी था, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं पता था। वहाँ जंगू स्कूल में टीचर्स के बीच कनेक्शन समझ आता है कि किसका किसके साथ अफेयर है, इसलिए जीनी से पूछता है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा कोई करीबी तुम्हें धोखा दे रहा है तो तुम क्या करोगी। वो कहती है कि पहले मैं कंफर्म करूंगी, फिर इस ड्रामे का मजा लूंगी। फिर जंगू घर जाता है तो बाहर एक पार्सल रखा हुआ था, लेकिन वो गलती से वहाँ गया था, क्योंकि वो रूम नंबर 401 का था, इसलिए जंगू उसे सही जगह देने जाता है। और ये वही फ्लोर था जिसमें उसकी जीजा की लाइन जा रही थी। रूम नंबर 401 में पार्सल रखने के बाद वो वहाँ एक लड़की को देखता है, जो इस पार्सल को देखकर फ़ोन पर कह रही थी कि ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है। इससे उसे शक होने लग जाता है कि कहीं यही तो वो लड़की नहीं है। लेकिन वो अपनी बहन से इस बारे में कुछ नहीं बोलता। उनकी माँ की आज बरसी थी, तो उनकी बरसी के बाद वो दोनों भाई बहन अपने डैड के अफेयर के बारे में बात करते हुए इमोशनल में आते हैं। अब अगले दिन स्कूल में उस टीचर और हेम की वो फोटो वायरल हो गई थी। इसी बीच पुलिस को एक और सुसाइड का पता चलता है, जो कि उसी टीचर का था। नोट में उसने लिखा था कि उसका और उसकी स्टूडेंट के अफेयर एक्सपोज होने के बाद वो गिल्ट में था, इसलिए उसने खुद को मार दिया। बॉडी को देखकर लग रहा था कि इसे यहाँ पर कम से कम 2-3 दिन हो गए हैं, मतलब कि 3 दिन पहले इसकी मौत हुई। पर हान कोई सुसाइड नहीं लग रहा था, क्योंकि फोटो तो आज ही पोस्ट की गई थी और गाड़ी भी पार्किंग लॉट के बीच में पार्क कर रखी थी, मतलब कि जैसे उसे यहाँ पर छोड़ने की किसी को जल्दी हो। वहीं शिन स्कूल में अपने नए फ्रेंड्स के साथ थी, तब हान सुनहा के बारे में बात करने के लिए उससे मिलने आता है। तो शिन उसे सुनहा के चश्मे के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था। तो वो कहती है कि उसे ढूंढो, तब मैं तुम्हें सब बता दूंगी। उधर घर जाते हुए जंगू अपने जीजा को कहीं जाते हुए देखता है, टैक्सी से उसका पीछा करता है। तो वो उसी लड़की से मिलने होटल आया हुआ था और उसके लिए गिफ्ट भी लाया था। बाहर से जंगू उन्हें ही देख रहा था। फिर अपने जीजा को कॉल करके पूछता है कि आप कहाँ हो। तो वो झूठ बोलता है कि मैं तो मीटिंग में हूँ। जंगू कहने लगता है कि दीदी फ़ोन नहीं उठा रही है, आप कॉल कर लो। तो वो ये कहकर फ़ोन काट देता है कि मैं देख लूँगा। इसके बाद जब वो रूम में उसके साथ जाता है तो कोई बेल बजाता है और वो जंगू ही था। वो अपने जीजा को मारने लगता है, तो वो कहता है कि अपनी बहन को कुछ मत बताना, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं ये सब शॉर्ट आउट कर दूंगा। तो जंगू भी उसे धमकाकर चला जाता है। फिर अगले दिन वो सामान पैक करके निकलने लगता है, तब उसे उसकी बहन से पता चलता है कि उसकी जीजा ने फ़ोन भी नहीं किया, मतलब उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। स्कूल भी जाता है क्योंकि वहाँ भी उसका लास्ट दिन था। तब उसी लड़की की इंस्टा आईडी चेक करता है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जल्दी से अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। तो उसके अपार्टमेंट जाता है, तब देखता है कि उसकी बहन ने किसी दूसरी औरत की कार को टक्कर मार दी थी और वो दूसरी औरत वही थी। और फिर जब उसका जीजा आता है तो वो उसकी बहन को देखने के बजाय उस दूसरी औरत के पास जाता है। ये देखकर तो जंगू को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में अपने जीजा को मारने जाता है, तो उसकी बहन उसे रोक लेती है और यहाँ उसे पता चलता है कि असल में उसकी बहन ही दूसरी औरत है, जबकि वो वाली उसकी असली वाइफ है।
उसने उसे फ़ोन करके सब बता दिया था कि तुम्हारा भाई मुझसे मिलने आया था, तो अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। बस इस बात से गुस्सा होकर ही उसने उसकी कार में टक्कर मार दी। फिर हान को देखते हैं वो उस टीचर के सुसाइड लेटर को देख रहा था। फिर अचानक ही जल्दी में जाकर सुनहा के रूम में कुछ ढूंढने लग जाता है, जहाँ उसे उसकी एक डायरी मिलती है। फिर शाम को जब सुन वापस घर आती है तो डायरी दिखाकर उससे पूछता है कि ये सब क्या है। उसमें सुनहा ने चश्मा बनाया हुआ था और रेड लाइन से ड्रॉ की थी। तब वो उसे उस चश्मे के बारे में बताती है कि उस चश्मे की उन रेड लाइन के जरिए हम देख सकते हैं कि कौन किस किस के साथ फिजिकल हुआ है, और वो खुद भी उन लाइंस को देख सकती है। उसे लग रहा था कि हो सकता है सुनहा ने किसी को डराया होगा जिसने उसे मार डाला। फिर अगले दिन वो स्कूल जाती है, उसके फ्रेंड ग्रुप में एक लड़का भी जुड़ गया था। तब वो लोग वीकेंड पर कहीं चलने को बोलते हैं, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो मोटल में पार्ट टाइम जॉब करती थी। इसके बाद स्कूल में एक टीचर मिसोंग को दिखाया जाता है। उसके सीनियर उस पर चिल्ला रहे थे क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया था। यहाँ पर मिसोंग ने भी सेम वैसा ही चश्मा पहना था, उसे भी वो रेड लाइंस दिख रही थी। फिर लंच टाइम पर वो अपने कलीग को बताती है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। तभी उनका म्यूजिक टीचर आता है, तो उसे देखकर वो बातें करने लगते हैं कि क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। वहीं हान डोंगसिक के साथ केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि सब कुछ कैसे एक साथ कनेक्ट हो सकता है। तब हान उस चश्मे के बारे में डोंगसिक को बता देता है, भले उसे खुद इस पर अब तक यकीन नहीं था। फिर शाम को मिसोंग अपना गेटअप चेंज करके विग पहनकर उसी होटल में जा रही थी जहाँ शिन जॉब करती थी। थोड़ी देर बाद शिन के फ्रेंड किजिन और जुनसुन उसे मिलने आते हैं कि तभी विग पहने मिसोंग भी चेकिंग के लिए आती है। उसे देखकर किजिन कहने लगती है कि मैंने इसे कहीं देखा है, और वहीं मिसोंग तो वहाँ रुकने के लिए आई थी। वो ऐसे ही वहाँ पर खुद से बातें कर रही थी। बाद में जब वो तीनों छत पर थे तब मिसोंग को जाते हुए देखकर किजिन उसे पहचान जाती है कि ये तो स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करती है। फिर हान को देखते हैं, वो सुनहा के केस के बारे में सोच रहा था। फिर शिन के डैड की केस फाइल देखने लगता है। उसमें लिखा था कि उसकी माँ को उसके पति के अफेयर के बारे में पता चल गया था, तो उसने उसे मार दिया। तब शिन 5 साल की थी और उसने ही उन अफेयर सीन की इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया था। ये सब देख के तो हान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर उसे ये याद आता है कि शिन के घर में उसने उन रेड लाइंस को देखा था। बाद में जब वो हॉस्पिटल जाता है तब शिन भी वहीं पर थी, तो वो उससे पूछता है कि क्या सुनहा के सर पे भी वो रेड लाइन थी। वो बताने से मना कर देती है। इससे वो समझ आता है कि इसका मतलब उसका भी किसी के साथ था। तो पूछने लगता है कि वो कौन है। वो कहती है कि वो जो भी है हमारी क्लास से तो नहीं है, क्योंकि किसी से भी उसकी लाइन कनेक्ट नहीं होती। घर जाकर वो न्यूज़ में एक और मर्डर स्टोरी देती है, और उस किलर ने भी सेम वैसा ही चश्मा पहना हुआ था। तो हान को लग रहा था कि क्या ऐसे चश्मे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो अब उसे भी ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। अगले दिन स्कूल में मिसोंग को देखते हैं, वो उसी म्यूजिक टीचर के पास जाकर बैठ जाती है। तब वो उससे इसकी ड्रीम के बारे में पूछता है। मिसोंग उसे गैस करने को बोलती है। वो कहता है कि शायद तुम स्कूल में नहीं रहना चाहती, तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो। उसकी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और थोड़ी देर बाद उनकी लाइन आपस में कनेक्ट होने लग जाती है। वहीं स्कूल के बाद जुनसुन शिन को घुमाने के लिए स्विमिंग पूल लेकर आता है। किजिन कुछ काम की वजह से जल्दी घर चली गई थी, इसलिए ये दोनों ही आए थे। तो पहले तो शिन स्विमिंग करने से मना करती है, पर फिर एकदम से कूद जाती है और अंदर ही रहती है। जुनसुन को लगता है कि शायद वो डूब रही है, इसलिए उसे बचाने के लिए वो भी कूद जाता है। ये देखकर तो वो हंसने लग जाती है। अब उन्हें ठंड लग रही थी, इसलिए नूडल्स खाते हैं। तब जुनसुन उससे उसके कूदने की वजह पूछता है, तो वो बता देती है कि उसे लोगों के सिर से लाइंस निकलती हुई दिखती है। वो अपने लिए पूछता है कि मेरे सर पे कोई लाइन है, तो वो कहती है कि ना तुम्हारे है ना मेरे, और ना ही किचन के सर पे लाइन है। वो उसे सच में मान लेता है, क्योंकि उसके लिए शिन के झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। रात में शिन जुनसुन के बारे में सोच रही थी, तब उसके सर पे भी वो लाइन बनने लग जाती है। नेक्स्ट मिसोंग को देखते हैं, वो फिर से वैसे ही गेटअप करके मोटल जाती है, क्योंकि यहाँ आकर उसे बहुत अच्छा लगता था, एकदम फ्री फील होता था। और यहीं तो उसे वो चश्मा मिला था। यहाँ पर दीवार में एक होल था, जिससे वो दूसरे के रूम में देखा करती थी कि कौन किसके साथ रंगरलियां मना रहा है। और फिर से जब वहाँ कोई आता है तो उसे झांकती है, तो दूसरी तरफ वही म्यूजिक टीचर था और वो एक एक्ट्रेस के साथ फिजिकल हो रहा था। उसे देखकर तो मिसोंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसके साथ अपनी लाइन उड़ाना चाहती थी। तब कल उन दोनों के फिर से आने की बातें सुन लेती है। फिर क्या था, उसके लिए वो उनके आने से पहले ही तैयारी कर लेती है। उसने पानी में कुछ मिला दिया था, और जब वो एक्ट्रेस आती है तो उसे बेहोश करके कमरे में बंद कर देती है और उसकी ड्रेस पहनकर टीचर के सामने आती है, लेकिन वो उसे बचाने जाता है। मिसोंग तो उसके क्लोज जाने लगती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर रूम से जाने लगता है, पर उस पानी को पीने की वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं गिर जाता है। मिसोंग उसे ऐसे ही बेड पर ले जाती है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी, पर वो उसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि वो उससे कनेक्ट होना चाहती थी, इसलिए फिजिकल होने की कोशिश करती है। पर वो अब मर चुका था और खुद बाथटब में जाकर खुद को चोट पहुंचाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब शिन ऊपर आती है सफाई करने के लिए, तो उस एक्ट्रेस को देख लेती है। तब वो उसे सब बता देती है। शिन अंदर जाती है तो देखती है कि एक तरफ उसके टीचर की डेथ हो गई थी और बाथटब में मिसोंग की भी, लेकिन अब उसके पास वो चश्मा नहीं था। जब हान जांच करने जाता है तो देखता है कि कमरे में कोई चश्मा नहीं था। फिर शिन से इसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो स्कूल में चश्मा पहने रखती थी, लेकिन स्कूल और यहाँ के उनके बिहेवियर में बहुत फर्क था। शायद उस चश्मे से वो खुद को स्पेशल फील करती थी। अब कहीं ना कहीं हान भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था, इसलिए बाद में फिर मोटल में जाता है। तब बाथटब का पानी निकालने के बाद उसे वो चश्मा मिल जाता है। वो उसे पहनने से खुद को रोक नहीं पाता, और फिर जब अपने सर पर उन रेड लाइट्स को देखता है तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब सुनहा के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो उसे सुनहा को संभालना पड़ा। वो हमेशा से फ्री होकर रहना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया। अब प्रेजेंट में अपने सिर की उन लाइंस को देखकर वो समझ आता है कि मतलब शिन ने जो कुछ बताया था वो सब सच है।
फिर पुलिस स्टेशन जाता है तो सबको बहुत ही हैरानी से देख रहा था, क्योंकि सबके सिर के ऊपर ठीक ठाक लाइंस थी और उसके कली का तो आपस में अफेयर चल रहा था। तभी डोंगसी आता है तो उसके सिर पे सिर्फ 2 ही लाइन थी, एक उसकी वाइफ की और एक स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड की। तभी वहाँ सुनहा के स्कूल की ही एक लड़की आती है, उसके सिर पे तो 4 लाइन थी। इससे हान को सुनहा के बॉयफ्रेंड का ध्यान आता है, इसलिए वो उसे सुनहा के पास ले जाता है चेक करने के लिए, पर उनकी लाइंस कनेक्ट नहीं हो रही थी। वहीं शिन और उसके फ्रेंड्स ग्रुप चैटिंग कर रहे थे। शिन का बर्थडे आने वाला था तो उसे पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो उसे उसके बर्थडे वाले दिन पार्टी के लिए इन्वाइट करा था। अगले दिन स्कूल में वो यही सब सोच रही थी, तभी वो लड़की वहाँ जाती है, जिनी, जो पुलिस स्टेशन गई थी। और पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है कि उस लड़की ने सेक्सुअल अब्यूज के लिए रिपोर्ट की थी। उसका कहना था कि जिस लड़के के साथ वो डांस प्रैक्टिस करती थी, रात में उन दोनों ने ड्रिंक की थी और अगले दिन उसने नोटिस किया कि उसके अंदर के कपड़े उल्टे पहने हुए हैं, मतलब उस लड़के ने उसके साथ कुछ किया। तब वो पूछते हैं कि इससे पहले तो फिजिकल हुई हो। वो मना कर देती है, लेकिन हान ये देख लेता है कि उसके सिर पर तो 4 लाइन है, तो ये झूठ क्यों बोल रही है। अब वो उस लड़के से मिलने के लिए स्कूल जाते हैं जिसके खिलाफ उसने रिपोर्ट की थी। तब वहाँ उसे जिनी मिल जाती है, उसके सिर पे एक भी लाइन नहीं थी। इससे तो हान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है। तब जिनी उसके फेस पे चश्मा नोटिस करती है, कहती है कि तुम पे अच्छा लग रहा है। इससे तो वो ब्लश करने लग जाता है। फिर उस लड़के से मिलते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि मैं उसके साथ नहीं सोया था, मुझे वो पसंद ही नहीं है। फिर जब वो बाहर जाते हैं तो शीन आ जाती है और वो उसके पास वो चश्मा देख लेती है, उसे बात करने के लिए साइड में बुलाती है, उस पर गुस्सा करती है और वो चश्मा मांगने लगती है, पर वो देने से मना करता है। कहता है कि ये मेरे केस का एविडेंस है, पर मुझे पता नहीं था कि इससे सच में ये सब दिखता है। तब उस पर और गुस्सा करने लगती है कि तुम सुनहा के केस को भूल गए, कितने लोगों की जान इस चश्मे ने ली है, इससे खतरा हो सकता है। वो बहस करने लग जाते हैं कि तभी जिनी वहाँ आती है और पूछने लगती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। शिन तो चली जाती है तो हान उसे बताता है कि मेरी पड़ोसी है, बस हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। और फिर जिनी को डिनर के लिए पूछता है, क्योंकि उसका उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। कहता है कि मैं कॉल करूँगा। फिर जब वो जाने लगता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि जिनी भी उन लाइंस को देख सकती थी, तो कहीं विलन यही तो नहीं है। वहीं हान उसी लड़की जीना की एजेंसी में पूछने जाता है जिसके थ्रू वो डांस ट्रेनिंग ले रही थी, पर वहाँ से ये पता चलता है कि उसका ध्यान मेहनत करने से ज़्यादा दोस्तों के साथ मौज मस्ती ड्रिंक करने पर था। फिर इंटेरोगेशन के लिए वो उन दोनों को ही पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। तब हान उस लड़के को जाते हुए देखता है, पर उसके सिर की लाइन कहीं और ही जा रही थी, मतलब उस लड़की से कनेक्ट नहीं हो रही थी, यानी कि वो लड़की झूठ बोल रही थी। हान घर जाता है तो शिन उसका वेट कर रही थी। तब हान उसे उसकी और उसकी माँ की पुरानी फोटो देता है जो उसके डैड के केस को देखते हुए उसे मिली थी। फिर वो चश्मे के बारे में कहता है कि खतरनाक हो सकता है, पर इसने मेरी हेल्प की है। वो पूछने लगती है कि कैसी हेल्प। तब वो बताता है कि तुम्हारी क्लास में जो जीना है ना, उसने जो रिपोर्ट की थी वो डिसमिस हो गई है इस चश्मे की वजह से। उसकी और उस लड़के के बीच कोई लाइन नहीं थी, पर शिन ने 1 हफ्ते पहले ही क्लास में ये नोटिस किया था कि उसके सिर पे एक भी लाइन नहीं थी, तो हो सकता है कि वो सच बोल रही हो। ये सुनकर तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो तुरंत ही डोंगसी को उसके केस को बंद करने से मना कर देता है कि हम फिर से चेक करेंगे, और फिर पहुंच जाते उसी लड़की के घर पर। उसका घर तो एकदम साफ सुथरा था। तब हान उसकी बेडशीट नोटिस करता है और फिर बाद में वो डस्टबिन में एविडेंस ढूंढने लगते हैं। उधर शिन मोटेल जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर वो चश्मा यहाँ रखा होगा, इसीलिए वो उसी रूम में जाती है कि तभी अचानक से जुनसुर वहाँ पहुंच जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा था, इसलिए मैं आ गया, तो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही थी। शिन झूठ बोल देती है कि मैं यहाँ अपना सामान भूल गई थी, वही लेने आई। अब जुनसुर को यहाँ डर सा लग रहा था तो शिन उसे अपनी सच्चाई एसलाइन के बारे में बताने लगती है। कहते हैं कि तुम्हारे सिर पे, और ये सुनते ही वो डर के मारे से चिपक जाता है। ऐसे में बहुत क्लोज आ गए थे और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अगले दिन उस लड़के को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि उन्हें वो बेडशीट मिल गई थी जो उसने डस्टबिन में फेंकी थी। अब इसलिए वो उससे पूछताछ कर रहे थे। हान उससे पूछता है कि जीना के साथ उस दिन क्या क्या हुआ था। वो बताता है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, उसने ड्रिंक की बोतल खत्म कर दी थी और फिर और मांग रही थी, तो मैं बियर लेने के लिए वहाँ चला गया। तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम सीसीटीवी में देख सकते हो। हान को इतना पता था कि इसने कुछ तो किया है, बस उसके खिलाफ प्रूफ नहीं मिल रहा था। बस सीसीटीवी से उसे वो प्रूफ मिल जाता है। सीसीटीवी में वो बियर लेते हुए तो दिख रहा था, पर उस चश्मे की वजह से हान उसमें 4 लड़कों को नोटिस करता है जिनकी एक एक लाइन बढ़ गई थी, और उनमें से एक की तो एक भी नहीं थी, लेकिन उसकी भी एक बढ़ गई थी। इससे वो समझ जाता है कि ये साले कमीने वही हैं जिसकी वजह से जीना के सिर पे भी 4 लाइन आई। वहीं शिन भी स्कूल से जीना के साथ उन चारों की लाइन जुड़ते हुए देख लेती है। वो तुरंत ही हान को कॉल करती है, पर वो यहीं पहुंच गया था। बस फिर क्या था, उन चारों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में पूछताछ करते हैं। अब वो आसानी से तो बताने वाले थे नहीं, इसलिए जिस लड़के के सिर पे एक ही लाइन थी उसे अकेले ले जाते हैं, डराते धमकाते हैं, उसे मेंटली टॉर्चर करते हैं कि बाकी तीनों को हमने छोड़ दिया है पर तुझे नहीं छोड़ने वाले। तो वो सच उगल देता है कि सारी प्लानिंग उस लड़के की थी, वो बस देखकर मजे ले रहा था, हम चारों ने नशे में उसके साथ गलत कर दिया। इसके बाद तो बाकी तीनों भी सेम यही बात बताते हैं। हान को तो उनसे वो ड्रग भी मिल गया था जिससे उसने जीना को बेहोश किया। बस यहाँ क्या, उसका खेल खत्म। फिर जब हान शिन को लेकर घर जाया था कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, तो वो उसे स्टॉप पर उतार देता है और खुद हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसके डैड फिर से गायब हो गए थे। तब सीसीटीवी में कोई उन्हें कार में ले जाता हुआ दिखता है और वो कोई और नहीं जीनी ही थी, शिन की टीचर। उसे काफी अजीब लगता है कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कोई सुनहा की फोटो भेजता है जो कि हॉस्पिटल रूम की थी। तुरंत ही वहाँ पहुंचता है, पर वो एकदम ठीक थी कि तभी सुनहा की लाइन पास में दरवाजे की तरफ जाने लगती है। उसी टाइम हान के डैड वहाँ पहुंच जाते हैं जो कि गायब हो गए थे,
और वो लाइन उनसे कनेक्ट हो रही थी। मतलब कि वही है जो आप समझ गए हो। ये देखकर तो हान के होश उड़ गए थे। उसे इतना गुस्सा आता है कि अपने ही डैड को मारने तक के लिए करता है। उसे इतना हर्ट हो रहा था कि रोने लग जाता है। इसके बाद यहाँ हमें एक और लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है। वही कैफे में काम कर रही थी, तभी उसे कोई उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की एक प्राइवेट वीडियो भेजता है। इससे वो बहुत घबरा जाती है। अगले दिन कॉलेज आती है तो सब उसके बारे में बातें कर रहे थे क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो गई थी। लोग उसे बुरे बुरे कमेंट करने लगे, धमकियां देने लगे। इससे वो रात भर रोती रहती। अब ये सब उसके बस के बाहर हो गया था, इसलिए अपनी जान देने के लिए बीच रोड में जाने लगती है कि तभी जीनी उसे रोक लेती है और उसे वो चश्मा देती है। यानी कि वही थी जो सबको चश्मा दे रही थी। उधर सुनहा स्टॉप पर जुनसुन का वेट कर रही थी। फिर जब वो आता है तो उससे एक फेवर मांगती है। वो भी अपने सिर पे एक एस लाइन बनाना चाहती थी, उसके साथ फिजिकल होना चाहती थी। इसलिए दोनों एक होटल रूम में जाते हैं। फिजिकल होने के बाद उनके सिर की लाइन जुड़ गई थी। इससे शिन बहुत खुश थी। फिर बाद में जाते हुए जुनसुन उसके लिए खाने के लिए कुछ लेने चला आता है। तब वो एक शीशे में अपनी एस लाइन को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि अचानक से भीड़ लग जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ जाती है तो देखते हैं कि जुनसुन की मौत हो गई थी, क्योंकि जब वो आ रहा था तो ऊपर से लोहे की कुछ रॉड गिरी और उसकी बॉडी में घुस गई। ये देखकर तो शिन एकदम ही सुन्न पड़ जाती है। उसे लगने लगता है कि वो एक शापित है। पहले उसके डैड गए, फिर मॉम, और अब ये जो उसके इतने करीब था वो भी चला गया। कि तभी उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें उसकी फ्रेंड किजिन को बांधा हुआ था और उसे बर्थडे विश करके स्कूल बुलाया हुआ था। वो जल्दी से हान को कॉल करके बुलाती है, उसे भी सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि मेरे हर बर्थडे में कोई मुझे विश करता था, मुझे लगा कि वो मेरी माँ होगी, पर वो ही असली कल्पित है। हान को जीने पे शक हो गया था, इसलिए उसने उसके बारे में पता लगाया और उसके नाम से तो यहाँ कोई इंसान था ही नहीं। इसके बाद जब स्कूल पहुंचते हैं तो एक रूम की लाइट ऑन थी, तो दोनों वहाँ पहुंचते हैं और किजिन वहीं पर थी। शिन फटाफट से उसे खोलती है और बाहर हान के पास ले आती है, पर वो वहाँ था ही नहीं। वो था तो यही, पर ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि ये एक तरह से इल्यूजन बन गया था। दोनों एक ही जगह पर थे पर एक दूसरे को दिख नहीं रहे थे। तो शिन और किजिन नीचे जाने लगते हैं, लेकिन वो लूप में फंस गए थे, एक ही जगह पर घूम रहे थे। वहीं हान भी छत पर जाता है तो दरवाजे की आवाज़ सुनकर ये दोनों भी छत पर जाते हैं, पर वो वहाँ भी नहीं था। जबकि हान एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था जहाँ बहुत सारे लोग थे और वो सब किसी के वश में थे। उन सबको वही कॉलेज वाली लड़की लीड कर रही थी। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसने भी वो चश्मा पहन लिया था, उसे भी उन लाइन्स के बारे में पता चल गया था। तब जीनी उसे बताती है कि कुछ टाइम में सबको ये लाइन्स बिना चश्मे के दिखने लग जाएगी, लोगों को एक दूसरे की कमजोरी पता चलेगी। तो उससे पहले उसे भी अपने सिर से उन लाइन्स को हटाना होगा, और वो कैसे, उन सब लोगों को मार के जिससे वो कनेक्ट हो रखी है। और अब इस चश्मे की वजह से उस लड़की को एक नया मकसद मिल गया था, इसलिए वो उन सब लोगों को मार देती है और जो आखिरी बचा था उसे भी मार के एक नया जन्म लेना चाहती थी। इसी तरह और भी बहुत से लोग थे जो उनके ग्रुप में जुड़ गए थे। उधर किजिन को भी एक चश्मा मिल जाता है और उसे भी वो लाइन्स दिखने लग जाती है। शिन को समझ नहीं आता कि उसके पास ये कहाँ से आया, इसलिए वो उसे मांगने लगती है, पर वो देती नहीं और बताती है कि जीनी मैम ने बताया था कि तुम बिना चश्मे के एस लाइन्स देख सकती हो। ये सुन के शिन समझ जाती है कि इन सब के पीछे वही है। फिर हम जीनी को देखते हैं, वो तो पूरा बवंडर लेकर घूम रही थी। मतलब वो कोई दूधी धूली नहीं थी, वही असली गुरुमा है एस लाइन्स की। वो उसके कंट्रोल में थी, इसलिए उसके सर पे किसी को भी नहीं दिख रही थी। उसके सामने हान के डर बंधे हुए थे, तो वो हान को चाकू देकर कहती है कि क्या तुम सुनहा को नहीं बचाना चाहते। वो चश्मा इतना पावरफुल था कि किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता था, इसलिए हान वो चाकू लेकर उन्हें मारने लगता है, पर जीनी बहुत इजीली उससे वो चाकू लेकर खुद उन्हें मार देती है। तब गुस्से में हान उस पर शूट कर देता है, पर उसे गोलियां लगती ही नहीं। पता नहीं वो किस मिट्टी की बनी हुई थी। और हान को बताती है कि जल्द ही दुनिया भी इन लाइन्स को देखने वाली है। फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। और वहाँ किजिन शिन को मारने की कोशिश कर रही थी, तब लड़ाई करते हुए गलती से उसका चश्मा नीचे गिर जाता है, तो शिन उसे तोड़ देती है। इससे तो किजिन को होश आ जाता है, उसे ये तक बता रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। तभी वो शिन की आंखों को नोटिस करती है, उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया था और उसके गाल पे जो कट था उससे खून निकलकर ऊपर हवा में तैरा था। फिर अचानक से वो भी उसी जगह पहुंच जाती है। तब जीनी उससे कहती है कि तुम तो बचपन से उन लाइन्स को देख सकती हो, वो एक वरदान है। पर शिन कहती है कि नहीं, ये कोई वरदान नहीं है, इससे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इसने मेरे अपनों को मार डाला। कि तभी सब लोग चश्मा उतार कर शिन को घेर लेते हैं ताकि वो भाग ना सके। और फिर जैसे जीनी शिन को मारने लगती है कि उसकी माँ सामने आ जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो चश्मा उनके पास भी था और उससे ही उन्हें अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चला। मतलब शिन की उसमें कोई गलती नहीं थी। तब गुस्से में शिन जीनी को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, पर वो उसे चाकू मार देती है। ऐसे में शिन की बॉडी से खून की बूंदें निकलने लगती हैं और वो उन बूंदों के साथ हवा में ऊपर जाने लगती है। तब उसके अंदर से बहुत सारी लाइंस निकलने लगती है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा रेड लाइन का गोला बन जाता है और शिन नीचे गिर जाती है। तब जैसे ही जिनी उस रेड गोले को ब्लास्ट करने लगती है कि शिन एकदम से उसे चाकू मार देती है, पर जिनी से कहती है कि अब देर हो गई है, क्योंकि जो वो करने आई थी वो कर चुकी है। उसका मकसद यही था कि शिन के खून से उस रेड बॉल को बनाना। जिनी के मरते ही सारे चश्मे गायब हो गए थे, जिससे सब लोग होश में आ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद शिन, हान और किजिन वापस से छत में पहुंच जाते हैं। वहाँ भी एक चश्मा रखा हुआ था, तो उसे देखकर हान उसे उठाने जाता है, पर वो गिरकर टूट जाता है। तब वो आसमान में देखते हैं, उन रेड लाइंस का एक जाल बन गया था। सब लोग उसकी फोटोज ले रहे थे कि अचानक से लोगों के सर पे उनकी रेड लाइंस दिखने लग जाती है। मतलब कि हर कोई अब एक दूसरे की लाइन देख सकता था। लोग पागल हो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ये क्या है।
फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब ये सब नॉर्मल हो गया था। सबको इसका मतलब भी पता चल गया था, इसलिए हर कोई अपनी पहचान छुपा रहा था। पर शिन नहीं, वो हमेशा से एक आम जिंदगी जीना चाहती थी और आज वही हो गया। सुनहा भी कोमा से बाहर आ गई थी, ठीक हो गई थी। हान के साथ उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था, लेकिन उसके साथ जाने में उसे शर्म आती थी क्योंकि सबको उसकी एस लाइन का पहाड़ जो दिखता था। इस बीच शिन जुनसू से मिलने जाती है उसके मेमोरियल प्लेस पर। तभी कोई उसका नाम पुकारता है, पर आसपास उसे कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन वो जीनी थी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। तो अब ड्रामा में ये दिखाया गया है कि इसकी जो असली विलन थी वो जिनी ही थी। अब उसने चश्मा बनाया ये तो नहीं दिखाया, लेकिन वो सबको दे रही थी ताकि सब उन लाइंस को देख सके। और उनके साथ एक ग्रुप बना रही थी जो लाइंस को मिटाने के लिए अपने पार्टनर को मार रहा था। उसका मकसद ही ये था कि हर इंसान वो लाइंस देख सके, अपनी पूरी लाइंस को मिटा के एक नया जन्म ले सके। उसका मानना था कि शिन बचपन से ही बिना चश्मे के उन लाइंस को देख सकती थी, तो उसके खून से लोगों को एक नया जन्म मिलेगा, इसलिए उसने उसका यूज किया। और शायद सुनहा को भी नया जन्म इसलिए मिला क्योंकि उसकी भी लाइन हट गई थी। कुल मिला के स्टोरी अच्छी और इंटरेस्टिंग थी। लास्ट में एक अलग ही ट्विस्ट आ गया और अब जब सब लोग एस लाइन देख पा रहे हैं तो पता नहीं क्या करेंगे। उम्मीद है आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाना। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।